पर बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता दें। देहरादून से बड़ी खबर है। सुबह से ही यहां पर आसमान में बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी के साथ दिन की शुरुआत हुई है। मौसम विभाग ने मौसम के करवट लेने की संभावना जताई थी, बदलाव की संभावना जताई थी और 5 फरवरी तक मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी की संभावना है, जिससे मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ सकती है। यह बड़ी और अहम जानकारी है। और इसी बीच देहरादून से सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मौसम में अचानक से बदलाव हुआ है। मौसम विभाग की ओर से पहले से इस बात की जानकारी दी गई थी। सुबह से ही आसमान में यहां पर घने बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में बारिश हो सकती है, मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। और इसी बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में एक बार फिर से सर्दी बढ़ सकती है। ये संभावनाएं जताई जा रही है मौसम विभाग की ओर से। और इसका असर भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पहाड़ों के इलाके में बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। घने बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही बूंदाबांदी के साथ आज दिन की शुरुआत हुई है और तस्वीरें देखिए किस तरीके से बूंदाबांदी का दौर इस वक्त चल रहा है। और जाहिर सी बात है कि मौसम बेहद ठंडा हो गया है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर के इस वक्त? दो दिन पहाड़ों पे बर्फबारी हो सकती है। जो मैदानी क्षेत्र हैं प्रदेश के, उनमें बारिश की संभावना जताई गई है। और बात करें, इस समय मैं हरिद्वार में हूँ और हरिद्वार में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बरसात का मौसम बना हुआ है और तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। हालांकि अब ज़्यादा ठंड की बात करें तो ठंड में जो तापमान है वो अब ठीक है। कल अच्छी खासी यहाँ पर धूप निकली थी, लेकिन दिन भर मौसम का मिजाज बदला रहा। बीच बीच में बादल आते रहे, लेकिन आज सुबह से ही पूरी तरह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम ने करवट बदल ली है। तेज़ हवाएं सुबह से ही यहाँ पर चल रही हैं और बरसात का मौसम बना हुआ है और आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। तो मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 2 दिन अभी यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है और साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी की संभावना यहाँ पर जताई गई है। हेमंत, बिल्कुल धर्मेंद्र, अगर कुछ तस्वीरें भी आप दिखाएं और साथ साथ ही बताते चलें कि किस तरह की परेशानी पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आ सकती है और किस तरह के बदलाव जो मौसम में परिवर्तन हुआ है उससे देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। हाँ, देखिए, अगर बर्फबारी पहाड़ों पे होगी तो उससे इलाजी जो आने वाले पर्यटक हैं उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ता है और अधिकतर जो रास्ते हैं वो सब बंद हो जाते हैं, तो उनमें काफ़ी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ती है। लेकिन जो आपदा प्रबंधन है वो तैयार रहता है और कहीं भी अगर सूचना मिलती है तो उन सड़कों को जल्द खोलने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में जब भी चूँकि अभी सर्दियों का सीजन है, तो अगर बरसात होती है तो फिर बरसात के साथ साथ बाद में कोहरा भी बड़ी यहाँ पर कोहरा आता है। कोहरे की चादर आने की वजह से मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिन से यहाँ पर मौसम साफ है। हालांकि ठंड सुबह शाम की है, लेकिन दिन में सामान्य मौसम रहता है। अच्छी कड़ाके की धूप निकलती है और काफ़ी कह सकते हैं कि तापमान में अब यहाँ पर ठीक ठाक है। लेकिन अगर बारिश पड़ेगी तो एक बार से फिर ठंड बढ़ जाएगी और ठंड का मौसम वापस लौट के आएगा। तो अभी आज से फिर मौसम ने करवट बदली है और इस समय देख सकते हैं कि आप सुबह से ही हवा चल रही है और हवा की वजह से जो तापमान में हल्की गिरावट भी है। जो मौसम की बारिश की संभावना जताई गई है, अगर बारिश पड़ती है तो लिहाजी जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर ठंड बढ़ेगी और लोगों को एक बार फिर दोबारा से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धर्मेंद्र, इस मौसम को लेकर के पहले से ही अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की ओर से लोगों को अलर्ट जारी करते हुए बताया भी गया कि किस तरीके से मौसम में बदलाव हो सकता है। इसके बाद स्थानीय लोगों की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और खासतौर पर उन लोगों के लिए क्या जो इस वक्त पहाड़ी इलाकों में पर्यटन के तौर पर वहां पर पर्यटक के तौर पर गए हुए हैं, उनको क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, एहतियात जो आने वाले यहाँ पर तीर्थ यात्री हैं या पर्यटक हैं जो यहाँ पर घूमने आते हैं उत्तराखंड में, तो उन्हें जब पहले ही चेतावनी दी गई है तो उसमें अपना ये प्रोग्राम बना के चलें कि 1-2 दिन अगर पहाड़ों पर जाते हैं और वहाँ पर बर्फबारी पड़ती है तो 1-2 दिन और एक्स्ट्रा उन्हें रुकना पड़ सकता है, कहीं रास्ते जाम हो सकते हैं। तो ये जो भी आने वाले यहाँ पर तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, तो उन्हें इस बात के लिए पहले तैयार रहना पड़ेगा। उसके साथ ही अगर मैदानी क्षेत्रों में बारिश पड़ती है तो उससे काफ़ी परेशानी उन लोगों के लिए ज़्यादा
बढ़ जाती है जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। और हालांकि हरिद्वार की हम बात करें तो हरिद्वार में रैन बसेरे बने हुए हैं। हर की पैड़ी के पास भी रैन बसेरा है, उसके आसपास भी 2 रैन बसेरे यहाँ पर बने हुए हैं। वहाँ पर पर्याप्त इंतजाम है, यात्री आकर वहाँ पर रुक भी सकते हैं और ठंड से बचने के लिए वहाँ पर कंबल और हीटर का इंतजाम भी वहाँ पर किया गया है। तो इस तरह के इंतजाम हालांकि पहले से यहाँ पर हो रखे हैं, लेकिन जब यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं, पर्यटक पहुँचते हैं और बारिश पड़ती है या इस तरह बर्फबारी पड़ती है तो कहीं ना कहीं लुत्फ तो वो यहाँ पर उठाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना भी उन लोगों को करना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर घूमने आने का मन बना रहे हैं और यहाँ पर पहुँचने वाले जो हमारे दर्शक श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, तो वो इस बात को मान के चलें कि अगर आप यहाँ पर इस बरसात के मौसम में, बर्फबारी के मौसम में पहुँचते हैं तो आपको 1-2 दिन और आपके बढ़ सकते हैं और उसी से ही आप अपना प्रोग्राम बनाकर पहले यहाँ पर चलें। जो पहाड़ी लोग हैं धर्मेंद्र, और खासतौर पर जब बर्फबारी होती है तो खाने पीने की चीज़ें, वस्तुएं, बाकी जो ज़रूरी सामान है उसकी आवाजाही भी पूरी तरह से कहा जाए तो अवरुद्ध होती है। लोगों को परेशानी का तो सामना करना ही पड़ता होगा। ऐसे में किस तरीके के इंतजाम लोगों ने किए हैं कि मौसम विभाग की एक गाइडलाइन जारी की गई है, एक चेतावनी दी गई है? देखिए हेमंत, जब भी बर्फबारी पड़ती है या मौसम ख़राब होता है तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं उन्हें उठानी पड़ती है। और पहले से जब मौसम विभाग ने चेतावनी दी हुई है तो लोग अपने खाने पीने का सामान रख लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी परेशानी यहाँ पर होती है। जब मौसम ख़राब होता है तो बिजली गुल हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। जब बर्फ़बारी पड़ने की वजह से जो पानी की पीने की लाइनें हैं वो जम जाती हैं, तो ऐसे में काफ़ी परेशानी उन्हें उठानी पड़ती है। लेकिन आपदा प्रबंधन पहले से तैयार रहता है, और जबकि मौसम विभाग पहले से इसलिए अलर्ट किया जाता है कि आपदा प्रबंधन जो विभाग है वो भी तैयार रहे। तो पहले से ही चेतावनी दी जा चुकी है और जो लोग हैं वो भी अपना इंतजाम करके रख रहे हैं। खाने पीने का 1-2 दिन का सामान अपने घरों में इकट्ठा करके लोगों ने रख लिया है। लेकिन अगर बर्फबारी पड़ती है तो कहीं ना कहीं कितने भी इंतजाम हो, लेकिन परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल धर्मेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुबह से ही